यहोवा महिमान्वित परमेश्वर है। यहोवा चाहता है कि हम अनुशासनता के साथ काम करें, डिसिप्लिन के साथ काम करें, सीखे यीशु के साथ, यीशु से सीखे। उसने हर बार जब चंगाई की, जब उसने अंधे को चंगा किया, उसने कहा प्रभु आपका वचन कहता है मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। फिर वो अंधे को आंखें देता है। जब वो रोगियों को चंगा करता है वो कहता है मेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, अनंत जीवन का संदेश है। सोचिए, जब वो मृतक को जिला रहा, उसने स्पष्ट रीति से इसकी घोषणा की पुनरुत्थान और जीवन में हूं। वो बहुत साफ शब्दों में बात करता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति कीजिए। उसने कहा यहोवा को धन्य कहो जो आकाश और पृथ्वी का करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसको धन्य कहो, निरंतर उसकी स्तुति करो। उसने आपको सियोन बोला, आप सियोन है, परमेश्वर का सियोन आप है। परमेश्वर को धन्य कीजिए, धन्य कहिए, उसके नाम को महिमा और बड़ाई दीजिए। स्तोत्र भजन 135, यहोवा महान है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों उसकी स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगन में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपने निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि यहोवा महान है, हमारा प्रभु सब देवताओं से ऊंचा है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसने आकाश और समुद्र, पृथ्वी और समुद्र में और सब कुछ गहरे स्थानों में किया। वह पृथ्वी के छोर से कोहरे को उठाता है और वर्षा के लिए बिजलियां बनाता है और पवन को अपने भंडार से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियों का नाश किया और सामर्थी राजाओं को अर्थात अमोरियों के राजा सीहोर को और बासान के राजा ओग को, कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके सब देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने को दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। बाइबल कहती है कि उसने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे आकाश पृथ्वी और पाताल के सब निवासी उस नाम के सामने घुटने टेके और स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। वचन कहता है यहोवा ने अपनी प्रजा का न्याय चुकाया है। जो हमारे पाप थे उस पाप का बदला उसने यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारी पाप की कीमत चुकाकर न्याय किया है और अपने दासों की दुर्दशा को देखकर तरस खाया और उनके दुख को उसने ले लिया। अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी की होती है जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। उनके मुंह तो होते हैं परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनमें कुछ भी सांसें चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य कर। हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कर। हे लेवी के घराने यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा के डरवैयों यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सियोन में धन्य कहा जाए। सियोन आप और मैं है, विश्वासियों के समुदाय को परमेश्वर ने सियोन का मतलब है हैकल, पवित्र मंदिर। परमेश्वर का वचन कहता है सियोन में उसे धन्य कहा जाए, यहोवा की स्तुति करो। उसके वचन कहते हैं सियोन में धन्य कहा जाए। इसका मतलब है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है और यहोवा का आत्मा इसमें रहता है। तो यहोवा का आत्मा जिसमें रहता है उसमें यहोवा की सदा उपासना होती रहे। परमेश्वर यही चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की उपासना करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे, परमेश्वर के महान धर्मी और सामर्थी नाम को ऊंचा उठाए, परमेश्वर के पवित्र और शक्तिशाली नाम की उपासना करे।
ये समय बहुत अद्भुत है कि हम परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर की महिमामय वचन के द्वारा आत्मा में परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। वास्तविक संग्रहता में हम विश्वास के